हेलो किड्सू, कैसे हो आप? सब अच्छे हो? आज हम चैप्टर 12 मिनरल एंड न्यूट्रिशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। ये हमारा डीपीपी 4 भी है, तो हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेटा ध्यान से देखेंगे। हर क्वेश्चन के जो बेसिक फंडे हैं उसको हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस भी कर रखे हैं, पर जो बेसिक फंडे हैं उसे मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है तो इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो। इसलिए मैं चाहूंगी कि टू द पॉइंट डिस्कशन करें। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनस इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम प्लांट इज। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ना, नाइट्रोजनस एंजाइम कैसे फंक्शन करती है, कौन सा इक्वेशन याद करो। ये इक्वेशन दिया हुआ है कि नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 16 एटीपी गिव्स, स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूं, gives 2 molecules of ammonia plus hydrogen plus 16 ADP। ATP यूटिलाइज होती है बेटा और वो टूटता है और हमें देता है 16 ADP और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है। तो सिंपल से लैंग्वेज में ये पूछ रहा है कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, तो उस टाइम हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ नाइट्रेट अलोन नहीं, अमोनिया एंड ऑक्सीजन। बेटा प्रोडक्ट में हमें कहीं पे भी ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं। प्रोडक्ट में हमें क्या दिख रहा है? अमोनिया दिख रहा है। दिस इज आवर अमोनिया एंड दिस इज आवर हाइड्रोजन। ठीक है। बाकी ये सारी चीजें तो यूटिलाइज हो रही है ना। ठीक है। सो प्रोडक्ट में बेसिकली हमें क्या दिख रहा है? अमोनिया एंड हाइड्रोजन। अमोनिया अलोन के कारण ये आंसर नहीं मार्क करेंगे। हम कौन सा आंसर मार्क करेंगे? 3, बिकॉज हमें अमोनिया एंड हाइड्रोजन दोनों एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब हम अमोनिया मार्क करते हैं, लेकिन क्योंकि बेस्ट ऑप्शन है अमोनिया एंड हाइड्रोजन, वी विल गो फॉर अमोनिया एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन। ये एनसीईआरटी में जो भी मिनरल्स के रोल दिए हैं बेटा वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन इसी बेसिस पे आते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला है A 2 3 4। फर्स्ट में आयरन दिया है, सेकंड में हमारा जिंक दिया है, थर्ड में बोरोन है एंड फोर्थ में मैग्नीज है। ठीक है। तो आयरन का रोल इनमें से क्या होता है? क्लियर है? तो हमारा आयरन इनमें से किसमें यूज होता है बेटा? रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। बेटा याद करो एनसीईआरटी में ये लैंग्वेज में दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन है। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होने का, अगर कंपोनेंट पूछा जाएगा तब मैग्नीशियम होगा, पर ये बायोसिंथेसिस पूछ रहा है, यानी क्लोरोफिल के सिंथेसिस में या फॉर्मेशन में कौन मदद करता है? तो क्लोरोफिल के सिंथेसिस या फॉर्मेशन में आयरन मदद करता है। ये दिया हुआ है रोल में एनसीईआरटी में। ठीक है। तो आयरन का हो गया हमारा 3, यानी 1 का 3 हो गया। जिंक की बात करें तो जिंक किसमें मदद करता है? देखो अभी ये याद रखना, यही मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आते हैं उन चीजों को याद रखो कि चीजें क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए एक डिफरेंट अप्रोच यूज किया। इसने क्या किया, यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां पे रोल में दिया हुआ है कि जिंक इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है हमारे रोल में। ठीक है। लेकिन अगर प्लांट फिजियोलॉजी का आगे का चैप्टर देखते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में हमें फाइटो हार्मोन्स पढ़ना है, तो आप वहां पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि IIA जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है
इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और ये जो है ये हमारा नेचुरल ऑक्सीन है, समझ गए। सो जस्ट टू गिव कंफ्यूजन, इंटरलिंक्ड है, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीन टर्म ना यूज करके IAA लिखा है, IAA इज नेचुरल ऑक्सीन। सो जिंक इज यूटिलाइज्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। एनसीईआरटी में ये चीज दिया है, तो 2 का हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, बोरोन। बोरोन का रोल क्या दिया है, डायरेक्ट है पोलन जर्मिनेशन, सो बोरोन का हो जाएगा 2। मैग्नीज का रोल क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हमारा जो वाटर टूटता है, आगे चल के आप पढ़ोगे, लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस होता है, फोटो यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसे कहते हैं फोटोलाइसिस। और उसी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। तो इसमें जो पूरी एंजाइम मशीनरी काम करती है उसे हम OE कहते हैं, ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और इसके एक्टिवेशन में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो यहाँ पे मैग्नीशियम दिया है, मैग्नीज दिया है, तो मैग्नीज किसका रोल प्ले करता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्लियर। सो ऑप्शन ए का 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2 एंड 4 का 1, ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि इनमें से कौन एलिमेंट आपका मेंटेन करता है, तो वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है ये। सो आंसर होगा डी, मैग्नीशियम मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in glycine max the product of biological nitrogen fixation is transported from root nodules to other part। अब देखो ये देख के हमें लग रहा है भाई कहां से क्वेश्चन आ गया, बेटा कहीं से क्वेश्चन नहीं आया। हमारी एनसीईआरटी में इस चैप्टर का जो सेकेंड लास्ट लाइन है बस वही है क्वेश्चन, सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया। पहला क्या चीज किया, इसने ग्लाइसिन मैक्स नाम दे दिया जिससे हम कंफ्यूज हो जाए। ग्लाइसिन मैक्स किसे कहते हैं बेटा, सोयाबीन को कहते हैं। किसे कहते हैं, सोयाबीन को। तो अगर हमें ये याद रहेगा तो हमारे लिए एकदम इजी है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक लाइन, क्या लिखा है, सोयाबीन एक्सपोर्ट्स fixed nitrogen as urides। ठीक है, याद आया, सेकेंड लास्ट लाइन ये लिखी हुई है कि सोयाबीन एक्सपोज फिक्स नाइट्रोजन। हमारा नाइट्रोजन कार्बन रेशियो यूराइड्स में सबसे मैक्सिमम होता है, अमाइनो एसिड में सबसे कम होता है, अमाइड्स में उससे ज्यादा होता है और यूराइड्स में सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए अमाइनो मतलब मोर नाइट्रोजन मिल सके, इसलिए क्या करते हैं, सोयाबीन जो प्लांट है वो अमाइड मतलब हमारे अमाइनो एसिड को यूराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और यूराइड्स वाया जाइलम डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो रूट नोड्यूल्स में फिक्स होकर के हमारा वाया जाइलम डिफरेंट पार्ट तक किस फॉर्म में जाएगा, यूराइड्स के फॉर्म में जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Thiobacillus is a group of bacteria help in carrying out। हमने नाइट्रोजन साइकिल में कई स्टेप्स पढ़े हैं जिनमें से एक स्टेप होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है बच्चा, डीनाइट्रिफिकेशन में हमारा नाइट्रेट जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। सॉइल में जो नाइट्रेट बच गए
वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं। और इसके लिए एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिया है, एक थायोबैसिलस का एग्जाम्पल दिया है और एक हमारा सूडोमोनास का एग्जाम्पल दिया है। सो ये दोनों डीनाइट्रिफिकेशन में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, सो ये किसमें मदद करेगा, हमारा डीनाइट्रिफिकेशन में। क्लियर। नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, और इसमें नोस्टैक, एनाबिना, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, फ्रैंकाई, इस तरह के बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अमाइन कीमोट्रॉफिक फिक्सेशन, याद करो बेटा, जो नाइट्रिफिकेशन शो करते हैं, यानी हमारे अमोनिया को जो ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट में, वो बेसिकली कहलाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बिकॉज दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोसोमास, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज के कंसेप्ट पे पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें डीनाइट्रिफिकेशन पूछ रहा है। नेक्स्ट, in which of the following form iron is absorbed by plant? बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इसे डीपीपी में भी डिस्कस किया था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली कि आयरन जो होता है वो हमारा फेरिक फॉर्म में और फेरस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्व करता है, जो टेक्सचुअली करेक्ट है। क्लियर है। लेकिन हम नीट में बेसिकली क्या यूज करते हैं, एनसीईआरटी को यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम क्या मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, Fe3+ फॉर्म में, दैट इज फेरिक फॉर्म में, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और हमें ये भी पता है कि अर्थ क्रस्ट में, यहाँ पे कंसेप्ट समझना, देखो क्यों हम यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में आयरन जो मेजॉरिटी रूप में पाया जाता है वो फेरिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और आयरन जो आइसोलेट प्लांट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, सॉइल से ही करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसका आंसर दे रहे हैं ए, फेरिक। अदरवाइज फेरिक और फेरस दोनों फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर। लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करके हम यहाँ पे फेरिक को मार्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, which of the following element is responsible for maintaining turgor in cell? turgor pressure, turgidity के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? बेटा हमने जब पोटेशियम पढ़ा, हमने कौन सा पढ़ा, पोटेशियम पढ़ा। ठीक है, तो हमने पोटेशियम की रोल में क्या पढ़ा था, पोटेशियम मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ सेल। ठीक है, अब बेटा इसको और अच्छा एग्जांपल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जब हमने चैप्टर पढ़ा था वहां पे ट्रांसपिरेशन पढ़ा था, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, याद आया, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसमें भी पोटेशियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब स्टोमेटा टर्जिड होता है, यानी गार्ड सेल, स्टोमेटा के हमारे गार्ड सेल, ठीक है, टर्जिड होते हैं, उस टाइम स्टोमेटा ओपन होता है, और गार्ड सेल जब फ्लिसिड होते हैं तो उस टाइम स्टोमेटा क्लोज होता है। क्लियर हुआ। तो टर्जिडिटी में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच। यहाँ पे हमें मिसमैच को सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम देखते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं सिम्बायोटिक लिग्यूम और नॉन लिग्यूमिनस दोनों उसमें हो सकता है। फ्रैंकाई इज एग्जांपल ऑफ नॉन लिग्यूमिनस। तो नॉन लिग्यूमिनस प्लांट में एनसीईआरटी में यही एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज आवर अल्नस। ठीक है, सो दिस इज अ करेक्ट। रोडोस्पिरम
का दिया हुआ है माइकोराइजा। अब देखो बेटा रोडोस्पिरम कहाँ पे दिया हुआ है, रोडोस्पिरम हमारा दिया हुआ है कि रोडोस्पिरम जो होते हैं वो एनएरोबिक होते हैं, एनएरोबिक होते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं एंड ये नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट है ये क्लियर कर दे रहा है कि रोडोस्पिरम जो है वो फ्री लिविंग होता है। और व्हेन वी टॉक अबाउट राइजोबियम, राइजोबियम हम बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, वो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में भी पढ़ा है। माइकोराइजा हम माइक्रोब्स वेलफेयर चैप्टर में भी पढ़ेंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं किसके बीच में, फंगस और हायर प्लांट्स के रूट के बीच में। क्लियर हो गया। तो अभी मैं बोल रही रोडोस्पिरम फ्री लिविंग है यानी वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं शो करता है, और माइकोराइजा से इसकी पेयरिंग तभी क्या हो गया, ये रॉन्ग पेयरिंग हो गया, ठीक है। एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सर है, यस करेक्ट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। राइजोबियम अल्फला, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अल्फला किस फैमिली से बिलोंग करता है, अल्फला हमारी फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, फैबेसिया फैमिली से। याद करो मॉर्फोलॉजी, हम जब मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ते हैं प्लांट का चैप्टर, तो उसमें हमने फैमिलीज पढ़ते हैं। तो फैबेसी फैमिली में एक चीज दिया है कि इसमें सब फैमिली हमारी लिग्यूमिनोसेरिया आती है, यानी लिग्यूम प्लांट की फैमिली आती है। क्लियर हुआ। और राइजोबियम लिग्यूमिनस एसोसिएशन ही शो करता है। ऑलरेडी वी नो दैट राइजोबियम किससे एसोसिएशन शो करता है बच्चा, हमने पढ़ा है लिग्यूम प्लांट से, लिग्यूम प्लांट से। क्लियर हो गया। तो अल्फला किससे बिलोंग करता है, लिग्यूमिनस फैबेसी फैमिली से, जिसमें लिग्यूमिनेसी आती है, ठीक है। तो इट इज आल्सो अ लिग्यूम प्लांट, सो दिस इज आल्सो अ करेक्ट मैच। हमसे पूछ रहा है, कीवर्ड है मिसमैच, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट विच इज द मेन कंस्टिट्यूएंट, जो मेन कंस्टिट्यूएंट है किसका, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड हेल्प इन मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। बेटा डायरेक्ट ये एनसीईआरटी की लाइन है कि अभी हमने ऑलरेडी देख लिया मैग्नीशियम जो होता है वो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, हमें प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने जस्ट देखा। और हमें पता है कि हमारा जो मैग्नीशियम होता है वो कंपोनेंट होता है, किसका कंपोनेंट होता है, क्लोरोफिल के का कंपोनेंट होता है, किसका, क्लोरोफिल का, ठीक है। क्लोरोफिल में भी हेमोग्लोबिन की तरह पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। डिफरेंस बस यही होता है कि हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है मिड में, इस केस में आयरन की जगह मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। तो जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें का कंपोनेंट क्या होता है, मैग्नीशियम। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हो बना हुआ, ठीक है। विच ऑफ द प्लांट हैज एसोसिएशन विद फ्रंकाई, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा है कि फ्रंकिया जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। किससे सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, नॉन लिग्यूमिनस प्लांट से, नॉन लिग्यूमिनस प्लांट से, ठीक है। और यहाँ पे नॉन लिग्यूमिनस प्लांट कौन से हैं, आपके लेंटिसिल लिग्यूमिनस होता है, अल्फा अल्फा भी जस्ट मैंने देखा ये भी लिग्यूमिनस है, स्वीट पी ये भी हमारा लिग्यूमिनस में ही आता है, ठीक है। फेबेसी फैमिली मॉर्फोलॉजी में ये सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, क्लियर। हमारा जो अल्नस है एनसीईआरटी में दिया भी है, ये नॉन लिग्यूमिनस में आता है। तो ये किससे शो करेगा एसोसिएशन,
अल्नस से, ठीक है। और ये बेसिकली क्या काम करता है, ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर। ये हमने कहां पे पढ़ा है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कौन सी टॉपिक में, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप्स। देखो अब यहाँ पे कोर वर्ड क्या है, रूट टिप्स। एनसीईआरटी ने बेटा एक लाइन लिखी है, ध्यान से याद रखना, क्या लिखा है कि कैल्शियम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज या सेल्स, जो भी लिखना है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज, ये एनसीईआरटी में लिखा है कि कैल्शियम के को कैल्शियम जो है डिविजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में, याद आया, तो ये मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब जब हमने एनाटॉमी चैप्टर पढ़ा था बेटा, तो वहां पे याद होगा हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। लोकेशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 13 तरह की थी, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। हमें यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम के बारे में हम बात करें। एपिकल मेरिस्टम्स जो होते हैं वो रूट और शूट टिप्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, शूट एंड रूट टिप्स में पाए जाते हैं, शूट एंड रूट टिप्स में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया, तो याद करो हमने वहां पे पढ़ा था दो, रैम एंड सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम, रैम रूट एपिकल मेरिस्टम। सो बेसिकली रूट टिप का मतलब ये बोल रहा है रूट एपिकल मेरिस्टम में कौन से एसेंशियल मिनरल नेसेसरी होती है फॉर ग्रोथ, द आंसर इज कैल्शियम। क्लियर हुआ, सारा कुछ एनसीईआरटी से ही है, देख रहे हो आप, क्या आंसर होगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनमें से किस में तीनों के तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बेटा पहला ऑप्शन देखते हैं, बोरोन, जिंक एंड मैग्नीज। ये तीनों के तीनों माइक्रो एलिमेंट्स हैं, कोई भी इसमें से माइक्रो नहीं है, ठीक है। बेसिकली अगर तुम चाहो तो याद रखना, एनसीईआरटी ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 9 नाम दिए हैं, ठीक है। 9 नाम इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, वो कौन कौन से हैं, CHON कॉर्न, ठीक है। फिर आता है आपका फॉस्फोरस, सल्फर एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ये 9 नाम है, तो यहाँ पे देखो ये 9 में से कोई भी नाम नहीं है। सेकेंड वाला भी देखो तो इसमें सारे के सारे माइक्रो हैं। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। मॉलिबेटम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम माइक्रो है यहाँ पे, लेकिन बाकी दोनों जो हैं वो माइक्रो हैं, है ना। तो इसलिए हम ये क्योंकि यहाँ पे तीनों पूछ रहा, ऑल थ्री क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन माइक्रो है, यस नाइट्रोजन माइक्रो है, लेट्स हम यहाँ पे अलग कलर यूज कर लेते हैं, नाइट्रोजन माइक्रो है, फॉस्फोरस माइक्रो है, ये दोनों सही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा बच्चा आप कंफ्यूज हो गए, हमने पढ़ा है कि निकल को हायर प्लांट में फर्दर स्टडी करके सबसे लास्ट में ऐड कर दिया गया है एसेंशियल एलिमेंट्स में, एसेंशियल एलिमेंट्स में, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स में, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लिख लेते हैं, चलो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में। लेकिन वो माइक्रो में ऐड नहीं हुआ है, वो माइक्रो में ऐड हुआ है, ये भी MICRO माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्लियर हो गया, तो अगेन यहाँ पे तीनों में तीनों कोई भी माइक्रो नहीं है। क्लियर, ये कंफर्म है, ठीक है। अलग अलग जगह अलग ऑप्शन रहेगा, डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे जो करेक्ट है वो आपका तीन, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नॉट, नन
ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, minerals known to be required in large amount for plant growth includes, large amount, देखो अब यहाँ पे क्या है, इसने हमारा कीवर्ड दे दिया है लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट का बेसिक मतलब ये कह रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछ रहा है। आपने एनसीईआरटी के डेफिनेशन में पढ़ा है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो लार्ज अमाउंट में चाहते हैं, एक चीज लिखा है, तो वहां पे इसने कीवर्ड ना यूज करके हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लार्ज अमाउंट लिख लिया है। क्लियर हो गया। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स CHON, कौन, ठीक है, फिर आगे आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, यही 9 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया। अब पहला वाला ऑप्शन देखो, पोटेशियम सही है, फास्फोरस सही है, लेकिन सीलियम आपका आ गया है और बोरोन, ये 2 यहाँ पे गलती से आ गया है, ये बोरोन है, ठीक है, ये दोनों माइक्रो हो गया, तो ये इसके कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम सही है, सल्फर सही है, आयरन और जिंक नहीं है, आयरन और जिंक हमारे माइक्रो हो गए, जिसके कारण ये ऑप्शन चला गया। फास्फोरस सही है, पोटेशियम सही है, सल्फर सही है, कैल्शियम सही है, तो यहाँ तो सही है। हम आगे वाला भी देख लेते हैं, कैल्शियम सही है, मैग्नीशियम सही है, मैग्नीज और कॉपर आ गया, तो मैग्नीज और कॉपर हमारा माइक्रो है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल nitrogen fixation, inactivation of nitrogenase by oxygen poisoning is prevented by, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम सबको पता है कि नाइट्रोजनेस एंजाइम जो है उसे एक्टिविटी करने के लिए, नाइट्रोजनेस एंजाइम किसके लिए यूज होती है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन, ठीक है। तो क्योंकि अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगा तो दैट एंजाइम विल बिकम इनएक्टिवेट, और यही रीजन है, याद करो कि राइजोबियम के कंटेक्स्ट में बताया गया है कि राइजोबियम फ्री लिविंग भी होते हैं और हमारे राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं। जो राइजोबियम फ्री लिविंग होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाते, सिर्फ सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्लियर हो रहा है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पॉइजनिंग को कौन प्रिवेंट करता है, वी ऑल नो कि हमारे नाइट्रोजनस एंजाइम के में ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन स्कैवेंजर कौन होता है, स्कैवेंजर, ऑक्सीजन से बचाने वाला, ठीक है, वो होता है लेग हेमोग्लोबिन, एक पिगमेंट पाया जाता है जो पिंकिश कलर इंपार्ट करता है, जिसे हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्लियर है। ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड जो है वो एसेसरी पिगमेंट्स है, वो फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे, और साइटोक्रोम्स जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन पिगमेंट्स होते हैं, इनका नाइट्रोजनस में कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग photosynthesis occur from water molecule, which one of the following pair of elements is involved in the reaction, ठीक है बेटा, याद रखना, मैंने ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो लाइट रिएक्शन में होता है ड्यू टू फोटोलाइसिस। इसीलिए आगे चल के जब आप पढ़ोगे तो एंड प्रोडक्ट्स पढ़ते हो तो लाइट रिएक्शन में हमें एटीपी मिलता है, NADPH मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, और जो फूड बनता है वो हमें डार्क रिएक्शन में मिलता है। सो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन क्यों इवॉल्व होता है, बिकॉज जो वाटर है उसकी स्प्लिटिंग होके ही ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए हमें कई मिनरल यूज करने हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार
पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये कंसेप्ट याद रखना, ये 3 मिनरल हमें याद रखना है, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम, जिनमें से मैग्नीशियम एंड क्लोराइड सबसे ज्यादा पूछा गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं इन ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के एक्टिवेशन के लिए। समझ में आया? तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से पेयर ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो मैग्नीज एंड पोटेशियम, पोटेशियम के कारण ये गलत हो गया, ठीक है। मैग्नीज एंड मॉलिबेडम, मॉलिबेडम के कारण ये गलत हो गया। मॉलिबेडम नाइट्रोजनेज एंजाइम में यूज होता है, यहाँ पे फोटोलाइसिस बोल रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, ये मैग्नीशियम दिया बेटा, मैग्नीशियम नहीं मैं बोल रही हूँ, मैग्नीज बोल रही हूँ, तो दिस इज रॉन्ग। एंड डी दिया है मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? ये हमें याद रखना है, देखोगे कई क्वेश्चन में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, deficiency symptoms of nitrogen and potassium are visible first in। देखो बेटा, इसको सबसे पहले जानने के लिए हमें दो चीजें जाननी होगी। पहली चीजें होती है कि वो मिनरल जो मोबाइल होते हैं, यानी वो पास ऑन होते हैं, और एक मिनरल जो कि इजिली पास ऑन, एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट नहीं होते, उनको बोलते हैं इमोबाइल, ठीक है। तो इमोबाइल मिनरल हमारे बेसिकली कैल्शियम एंड सल्फर होते हैं, और यहाँ पे जो बेसिकली दिया है उसी की अभी बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन एंड पोटेशियम जो है वो मोबाइल मिनरल्स हैं, ठीक है। तो मोबाइल मिनरल्स का मतलब क्या होता है कि सेंसन लीव से ये यंग लीव्स में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो कंसेप्ट याद रखना है वो ये कंसेप्ट याद रखना है कि मोबाइल मिनरल की डिफिशियंसी सबसे पहले ओल्ड पार्ट में मिलेगी, ओल्ड पार्ट में मिलेगी, और इमोबाइल मिनरल्स की डिफिशियंसी यंगर पार्ट्स में मिलेगी। यंगर पार्ट्स ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यंगर पार्ट्स ऑफ प्लांट में मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम बर्ड की बात करते हैं तो बर्ड क्या होता है, यंगर पार्ट होता है। लीव्स भी यंगर पार्ट है, रूट भी हमने देखा बेसिकली रूट जो होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक एरिया है, तो वो हम उसको यंगर पार्ट में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो मोबाइल मिनरल है, और नाइट्रोजन और पोटेशियम हमारे क्या है, मोबाइल मिनरल्स है। तो मोबाइल मिनरल्स की डिफिशियंसी सबसे पहले किसमें विजिबल होगी, ओल्डर पार्ट में। तो सेंसेसेंट लीव्स, वो लीव्स जो मरने वाली हैं उन्हीं को सेंसेसेंट लीव्स कहते हैं, मेच्योर लीव्स, ठीक है। तो इनमें ओल्डर पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओल्डर पार्ट हो गया, तो ओल्डर पार्ट पे हमें देखने को मिलेगी। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first stable product of fixation of atmospheric nitrogen in leguminous plant। बेटा यहाँ पे बेसिक फंडा क्या समझ बोल रहा है, समझो। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करता है, किसकी बात कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। जब हम लिग्यूम प्लांट की बात कर रहे हैं, यानी ये कौन सी नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में यही डिफरेंसेस होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया, and ammonification में organic nitrogen is converted to ammonia। clear, understood? we all know atmospheric nitrogen में 3 covalent bond पाए जाते हैं, जिसके कारण ये inert हो जाता है और प्लांट इसे इस फॉर्म में यूज नहीं करता, इसीलिए प्लांट इसे मोर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इसी का फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक करके अमोनिया बनाया जाता है, और फिर वो अमोनिया फर्दर चेंज होता है नाइट्राइट में और नाइट्रेट में, जिसे नाइट्रिफिकेशन
नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और नाइट्रेट वो फॉर्म होता है जिससे प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ग्लूटामेट नो, ये अमाइनो एसिड है, ये तो प्लांट के अंदर बनता है। फेट ऑफ प्रोटीन, फेट ऑफ अमाइनो एसिड्स में हमने पढ़ा है। नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये नाइट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं। नाइट्रिफिकेशन बाद में होता है, सेकेंड प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, अमोनिया। क्लियर एवरीबडी, कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, अपनी एक्टिविटी के लिए नाइट्रोजन को क्या चाहिए, क्लियर। तो बेटा याद करो, हमने जस्ट एक इक्वेशन पहले क्वेश्चन में ही देखा था, ये बेसिकली बस वही इक्वेशन है यहाँ पे, कि नाइट्रोजन को अपनी एक्टिविटी, नाइट्रोजनेज एंजाइम को अपनी एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, ठीक है। एक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एक नाइट्रोजन फिक्स होता है तो 2 अमोनिया मिलता है, और 2 अमोनिया को फिक्स करने के लिए 16 एटीपी यूज होते हैं, 16 एटीपी यूज होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। लाइट नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में लाइट का कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन नहीं है। फोटोलाइसिस नहीं बोल रहा है कि मैग्नीज से हम कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। नाइट्रोजनेज एंजाइम को जो मिनरल एक्टिवेट करता है वो मोलिबेडन है, एमओ है या एमएन दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। सुपर ऑक्सीजन रेडिकल नहीं, द करेक्ट आंसर इज हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है which one of the following is correctly matched, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन के कई कंसेप्ट दूसरे चैप्टर से लिंक है, जैसे बिकेन ऑफ राइस सीडलिंग, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, वहां पे फाइटो हार्मोन्स पढ़ते हैं, जिब्रेलिन, ठीक है, वहां पे बेसिकली ये पढ़ते हैं। तो इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, ये एनसीईआरटी में कहीं बाहर से नहीं है, इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया था ई कोरोसावा ने, ठीक है, स्मूग ने नहीं किया था। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। सो ये गलत हो गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन चैप्टर, ट्रांसपोर्ट चैप्टर में, सॉरी, कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसीलिए तो उसे पैसिव बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा अलोंग द ग्रेडियंट होता है, तो इसी के कारण ये भी गलत हो गया। एटीपी रिक्वायर्ड किसमें होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एपोप्लास्ट प्लाज्मोडेस्माटा, बेटा हम पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मोड यानी एपोप्लास्ट अवे फ्रॉम मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो वो हमेशा स्पेस में होंगे, यानी आउटर स्पेस में होते हैं या डेड टिश्यूज में, आउटर स्पेस में या डेड टिश्यूज में होते हैं। जैसे कि हमारा जाइलम है, जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। एपोप्लाज्मोडेस्माटा किसमें होता है, सिम्प्लास्ट में, सिम्प्लास्ट में। तो अगर सिम्प्लास्ट रहता है तो ये करेक्ट होता है। पोटेशियम रेडली मोबिलाइजेशन, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा है कि पोटेशियम मोबिलाइजिंग मिनरल है, जो ओल्डर लीव से ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में मोबिलाइज होते हैं, मोबाइल होते हैं, ठीक है। तो रेडली, सो दिस इज द करेक्ट, हमें करेक्ट मैच बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज Mn, ठीक है, इन ग्रीन प्लांट। बेटा ऑलरेडी हम ये कितनी बार देख चुके हैं कि मैग्नीज का बेसिक रोल क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। सो ये मेन फंक्शन है ग्रीन प्लांट में, क्योंकि ग्रीन प्लांट क्या शो करते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखो वर्ड्स, की वर्ड्स को पकड़ा करो, तो ग्रीन प्लांट कहने का मतलब है ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है, समझ रहे हो, ग्रीन प्लांट इसीलिए मेंशन किया है।
फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का हमारा बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। क्लियर? सो आंसर विल बी बी, फोटोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन स्टेटमेंट रॉन्ग है? नाइट्रोसोमास एंड नाइट्रोबैक्टर आर कीमोट्रॉफ्स। बेटा ये दोनों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करके अपनी एनर्जी लेते हैं। सो दे कैन मेक देयर ओन फूड बट दे डोंट डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस। इस तरह से इसे हम कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। सो दिस इज ट्रू। Anabina, Nostac are capable of fixing nitrogen in free living state also. Yes बेटा हम पढ़ चुके हैं Anabac and Nostac जो कि हमारा साइनोबैक्टीरिया है, ये फ्री लिविंग, और एनाबेना की बात करें तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों ही में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, यानी ऑल्सो टर्म इसीलिए लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। Root nodules forming nitrogen fixers live in as aerobes under free living condition। बेटा याद करो, जस्ट मैंने पहले बताया राइजोबियम की, ठीक है, कि राइजोबियम जब फ्री लिविंग होता है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन इसीलिए नहीं करता है क्योंकि वो लीव करता है एज एरोब्स, और एरोब्स होने के कारण उनकी नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिवेट नहीं रहती। देखा वो कंसेप्ट, इसीलिए मैंने वहां बताया था। ठीक है, और जो फ्री जब वो सिम्बायोटिक में रहता है तभी वो एनारोबिक फॉर्म में रहता है, और उस टाइम उनकी नाइट्रोजनस एंजाइम एक्टिवेट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ लेग हेमोग्लोबिन, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। सो बेसिकली ये किसके कंटेक्स्ट में बोल रहा है बेटा? राइजोबियम के सेंस में बोल रहा है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो ट्रू। Phosphorus is constituent of cell membrane, certain nucleic acid and all proteins। बेटा अगर एक रन में ये स्टेटमेंट देखोगे तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट हमें ट्रू लगेगा, लेकिन बेटा मैं हमेशा याद रखो एनसीईआरटी को प्रॉपर रीड करना है, और यही चीज इस क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आएगी। एक ब्रांच में अगर तुम रीड करते हो, बच्चा मैक्सिमम गलती यही करता है, तो ये स्टेटमेंट प्रॉपर 100% ट्रू लग रहा है, बट ये स्टेटमेंट में एक, अब सोच लो, एडवर्ब से आंसर पूरा चेंज हो जाता है। सर्टेन के जगह ऑल न्यूक्लिक एसिड होगा। फॉस्फोरस हर न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। क्यों? याद करो, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है जिनका मोनोमर बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से, और न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस से। क्लियर? अंडरस्टूड? तो जितने भी फॉस्फोरस होते हैं, जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उनका कंस्टिट्यूएंट होगा हमारा फॉस्फोरस। एंड ऑल प्रोटीन, यहाँ पे ऑल प्रोटीन नहीं होगा, यहाँ पे सर्टेन प्रोटीन होगा। क्लियर? समझ में आया? सारे प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता। सोच लो, सिर्फ ऑल और सर्टेन से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, और यही तो हमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not an essential mineral found for plant while remaining 3 are? ठीक है, इनमें से कौन एसेंशियल मिनरल नहीं है? बेटा अगर हम एसेंशियल मिनरल की बात करें तो हमारे एनसीईआरटी में एसेंशियल मिनरल्स की अगर हम बात, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो 17 न्यूट्रिएंट्स दिया है, जिनमें से आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 17 टोटल है, जिसमें से 9 + 8 होता है। माइक्रो 9 होता है, ठीक है, और आपका माइक्रो 8 होते हैं। क्लियर है? अंडरस्टूड? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हायर प्लांट्स में जो हमारे एसेंशियल मिनरल्स हैं, एनसीईआरटी की समरी में दे दिया है, वहां पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हम यहाँ में न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। मिनरल्स में बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हम बस डिलीट कर देंगे, यानी 9 की जगह यहाँ पे 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आपको
ऐड कर दिया है हमारी एनसीईआरटी में, जिसे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स कहा गया है, यानी सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन एंड सीजियम, इन्हें बेनिफिशियल कह दिया गया। ठीक है, 17 + 4 21 आ जाएगा। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। तो इन सब में अगर मैं देखूंगी तो फॉस्फोरस आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में है, मैग्नीज माइक्रो में है एंड आयरन माइक्रो में है, लेकिन कैडमियम नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आएगा? कैडमियम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is essential for photolysis of water? बेटा ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है, आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, आग बंद करके याद रहेगा। हमें 3 नाम याद रखना है, मैग्नीज, क्लोराइड, बेसिकली ये 2 दिया रहता है, तीसरा नाम होता है कैल्शियम। तो मैग्नीज दिया है, सो वी विल गो फॉर मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? ठीक है बेटा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहाँ यूज होते हैं, सबसे पहले ये जाने हम। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमारे नाइट्रिफिकेशन में यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं? नाइट्रिफिकेशन में। नाइट्रिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, अमोनिया नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज होता है और फिर नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बेसिकली नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट ही वो फॉर्म है जिसे प्लांट मेनली एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब बाय प्लांट। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज क्यों कह रहे हैं? देखो बेटा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, 2 चीज होती है, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो अमोनिया में देखो हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में, नाइट्राइट और नाइट्रेट में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का मेन काम क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइज अमोनिया to nitrates, oxidize ammonia to nitrate, reduce nitrate to free nitrogen। नहीं, नाइट्रोजन को फ्री नाइट्रोजन में जब वो किया जाता है, इसे डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। ऑपोजिट हुआ ना, इस केस में हमने नाइट्रोजन बनाया और नाइट्रोजन को फिर से हम फ्री नाइट्रोजन में बना देते, नाइट्रेट्स को फिर से हम फ्री नाइट्रोजन बना रहे थे, दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कन्वर्ट प्रोटीन टू अमोनिया, ये भी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following element in plant is not remobilized, यानी जिनका री-एक्सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो, कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझना। मैं यहाँ पे क्या बताना चाहूंगी, हमने जब एनसीईआरटी पढ़ा, रीमोबिलाइज्ड कौन? नॉट है। यहाँ पे कीवर्ड क्या दिया हुआ? नॉट। ठीक है, यानी सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये इमोबिलाइज्ड, नॉट इमोबिलाइज्ड, जो मोबाइल ना हो सके, इमोबिलाइज्ड मिनरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इमोबिलाइज्ड मिनरल्स कौन होते हैं? जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। कौन होते हैं बेटा? जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में बेसिकली सल्फर एंड कैल्शियम दिया है, पोटेशियम और फॉस्फोरस रेडिली मोबिलाइज्ड होते हैं। तो ऑप्शन बी और डी कट गया। अब हमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, मैम सल्फर भी है और कैल्शियम भी है। अब बेटा ये कैसे हम दूर करेंगे? देखो, हमारी एनसीईआरटी में ही एक लाइन दी है कैल्शियम के रोल में। क्या लाइन दी है? कैल्शियम, ठीक है, accumulates, calcium accumulates in older leaves। इसीलिए बेटा हर लाइन का कंसेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया?
तो इस कारण यहाँ पे दिया ना, ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट कर रहा हो, जो एक्यूमुलेट कर रहा है यानी वो रिमोबलाइज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है ना? जो एक्यूमुलेट कर रहा है यानी जमा हो रहा है, यानी वो जा नहीं रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज, जो चीज चली जाएगी वो जमा नहीं हो सकती है ना। जैसे तुमने पैसा कमाया, यू हैव अर्न मनी, तुम्हारे रिलेटिव्स आए, उन्होंने तुम्हें 100 रुपीज दिया फॉर एग्जाम्पल। अगर तुमने 100 रुपीज की शाम में चाउमीन मंगा के खा ली, तो तुम उसे अपने पिगी बैंक में रख नहीं सकते ना। पिगी बैंक में जब रखोगे तभी तो स्टोरेज होगा। तो जो चीज अगर तुमने पिगी बैंक में रख लिया तो मंगा नहीं सकोगे। समझ रहे हो ना? सिंपल फंडा यहाँ पे यही है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लाइन दी है, तो इसी के कंटेक्स्ट में हम यहाँ पे सल्फर ना मार्क करके क्या मार्क करेंगे? कैल्शियम। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने एक एंजाइम का नाम पढ़ा है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, सो नाइट्रोजिनेज एंजाइम यूज होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, याद आया? और नाइट्रोजिनेज एंजाइम किन दो से एक्टिवेट होती है? Fe एंड मॉलिबेडम। याद आया? ठीक है, ये एक्टिवेटर होते हैं किसके? नाइट्रोजिनेज एंजाइम के, मॉलिबेडम एंड आयरन। बेटा आयरन यहाँ पे दिया नहीं है, सो वी विल गो फॉर व्हाट? मॉलिबेडम। नेक्स्ट, Which one of the following is not a micronutrient? इनमें से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्लियर हो गया? तो अगर हम बात करते हैं मॉलिबेडम की, बेटा मॉलिबेडम माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बोरोन भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और मैग्नीशियम हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, legume plants are able to fix atmospheric nitrogen through the process of symbiotic nitrogen fixation। ठीक है, राइजोबियम का एग्जांपल याद आ गया? which one of the following statement is not correct? ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में? लेग हेमोग्लोबिन स्कैवेंजर्स ऑक्सीजन एंड स्प्रिंकेशन कलर बढ़ चुके हैं, ट्रू है। नोड्यूल्स एक्ट एट द साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, यस बेटा रूट नोड्यूल्स बनता है और वही साइट है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ट्रू स्टेटमेंट। The enzyme nitrogenase catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen into ammonia। ये यही दिया हुआ है, atmospheric nitrogen to ammonia। नाइट्रोजन फिक्सेशन में यही होता है, हम ऑलरेडी अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं, करेक्ट है। नाइट्रोजनेस इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन। बेटा नाइट्रोजनेस इज वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, इसीलिए तो अगर ऑक्सीजन उसे मिल जाएगा तो क्या होगा? आपका वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। हमें क्या बताना है? नॉट करेक्ट, कीवर्ड हमारा नॉट करेक्ट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज इज रिक्वायर्ड इन, मैग्नीज किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? सिंपल सा इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्लांट सेल वॉल के सिंथेसिस में हमारा कैल्शियम यूज होता है, फोटोलाइसिस में ही मैग्नीज यूज होता है, याद आया? क्लोरोफिल के सिंथेसिस की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा मैग्नीशियम यूज होता है। एंड बायोसिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस की तो इसमें हमारा आयरन यूज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? और न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो बेटा आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, जब आप देखोगे क्या ठीक है, सो आपको ये याद रहेगा एवरीबॉडी? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी है कि मैग्नीशियम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है डीएनए सिंथेसिस में एंड आरएनए सिंथेसिस में। तो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस नहीं आया, ठीक है ना, आरएनए सिंथेसिस आया, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया। सो हमें क्या होगा आंसर यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following element is not essential micronutrients for plant growth? Not essential micronutrients for plant growth। अब देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा आप सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपको, वो ये होता है कि हम एसेंशियल टर्म पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एसेंशियल टर्म की बात करेंगे तो एसेंशियल जो है वो हमारे माइक्रो एंड माइक्रो और बेनिफिशियल तीनों आ जाते हैं। ठीक है, स्पेशली माइक्रो और माइक्रो तो आता ही एसेंशियल में। ठीक है, क्लियर हो गया। 9 + 8 ये जो है 17, ये तो हमारे एसेंशियल में आते ही आते हैं। अगर बेनिफिशियल तो हम छोड़ भी देते हैं, किस में ना मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जिंक हमारा माइक्रो है, कैल्शियम हमारा माइक्रो है, हमारा कॉपर कैल्शियम हमारा माइक्रो है, कॉपर हमारा माइक्रो है, मैग्नीज हमारा माइक्रो है। तो ये सारे के सारे एसेंशियल है। तो भाई क्वेश्चन में ऐसा क्यों पूछा नॉट एसेंशियल, क्योंकि कीवर्ड यहाँ पे नॉट हमें दिख रहा है, ये हमारा कीवर्ड है नॉट। ठीक है, नॉट एसेंशियल, मैम बोल रही कि भाई ये सारे एसेंशियल है। बेटा यहाँ पे एक और कीवर्ड है, यहाँ पे 2 कीवर्ड है, इस दूसरे कीवर्ड को भी ध्यान देना है हमें, वो कीवर्ड है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो कई बार हम क्वेश्चंस के कीवर्ड ढूंढते वक्त ध्यान नहीं देते, तो याद रखो ये क्या कह रहा है, एसेंशियल हो लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कंसेप्ट पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ए बी यानी जिंक, कॉपर और मैग्नीज माइक्रो है, सिर्फ कैल्शियम माइक्रो है, यानी ये एसेंशियल है। ये यहाँ पे ये आंसर मार्क करने की ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि एसेंशियल है, नहीं है, ये एसेंशियल है, ये भी एसेंशियल है, बट डिफरेंस बस क्या है कि ये माइक्रो नहीं है, ये माइक्रो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कीवर्ड्स हैं, ये दोनों कीवर्ड्स हमें ध्यान से देखना होगा। नेक्स्ट, A plant require magnesium, प्लांट रिक्वायर करता है मैग्नीशियम फॉर। ठीक है, तो प्लांट मैग्नीशियम किसके लिए रिक्वायर करता है बेटा, वी ऑल नो, अभी तक हम देख चुके हैं क्लोरोफिल की सिंथेसिस में, क्योंकि ये मैग्नीशियम जो होता है वो कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल रिंग स्ट्रक्चर का, क्लोरोफिल रिंग स्ट्रक्चर का। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, सल्फर इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन। देखो बेटा ये क्वेश्चन में थोड़े से कंसेप्ट अलग अलग हैं। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, सल्फर जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो वो भी प्लांट की ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एंड सल्फर से कई प्रोटीन्स बनते हैं, कई अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे मिथ्योनिन है हमारा, सिस्टीन है, ये सारे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, और ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड से हम प्रोटीन बनाते हैं। फिर सल्फर विटामिन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सल्फर प्लेज अ क्रूशियल रोल। ठीक है, सो सल्फर आपके कोएंजाइम बनाते हैं, विटामिन बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, सो वी ऑल नो कि ये प्रोटीन्स बनाते हैं, विटामिन बनाते हैं, कोएंजाइम्स बनाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे जनरली अगर मैं बात करूं तो सल्फर ऐसा नहीं है कि ऑयल इनमें से किसी में
में नीड नहीं होगा, सल्फर सारे ही प्लांट के ग्रोथ में नीडेड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ये कंसेप्ट को समझो, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि बेसिकली जो हमारा ऑयल सीड क्रॉप्स होते हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स जो होते हैं, ठीक है, ऑयल सीड क्रॉप्स में सल्फर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, ठीक है। सल्फर सब, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, देखो आप कुछ में आप चेकआउट करोगे तो पल्सेस भी दिया है, कहा गया है कि अमाइनो एसिड जो मिथोनिन बनाते हैं, साइटोसिन में अमाइनो एसिड में पाए जाते हैं सल्फर, और अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, और पल्सेस क्रॉप में सबसे ज्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए पल्सेस में देखने को मिलेगा। पर ये फंडा सारे प्लांट के लिए कम ज्यादा आएगा, ठीक है, क्लियर है। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सल्फर ना बेटा, तो सल्फर मेनली ऑयल सीड क्रॉप्स में ज्यादा क्वांटिटी में देखने को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑयल सीड क्रॉप्स क्या हुए, वो प्लांट जैसे कि ब्रेसिकेसी फैमिली के मस्टर्ड की बात करते हैं, ठीक है, मस्टर्ड हो गया हमारा, सनफ्लावर हो गया, रेड सीड हो गया, सीसम हो गया, तिल का हुआ, जिनसे हम ऑयल डिराइव कर सकते हैं, उन्हीं को हम ऑयल सीड क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो इन क्रॉप्स में अगर मस्टर्ड की एग्जांपल सबसे अच्छी बात करो, तो आपको पता है व्हेन यू बर्न मस्टर्ड ऑयल एक पंजेंट स्मेल आती है, ठीक है। ये पंजेंट स्मेल किसके कारण होती है, सल्फर के कारण, क्योंकि उनमें अदर के कंपैरेटिव ज्यादा सल्फर पाया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा दिया हुआ है, सो वी विल गो फॉर ऑयल सीड क्रॉप्स, ठीक है। पल्सेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे हम अमंग द बेस्ट के कंसेप्ट पे जा रहे हैं और हम ऑयल सीड क्रॉप्स मांग रहे हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट, the deficiency of micronutrients not only affects growth of plant but also vital function, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, ठीक है। हमें बताना है तीन एलिमेंट में से कौन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल फूड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करता है। यानी बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट हम किससे जोड़ सकते हैं बेटा, रेस्पिरेशन से जोड़ सकते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट डिटेल में आप पढ़ोगे जब आप रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे, अभी मैं बेसिकली आपको बता देती हूँ बेटा। तो अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉपर। कॉपर क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉपर पाया जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। ये क्या होता है बच्चा, कॉम्प्लेक्स 4। कहां पढ़ोगे, जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें 2 कॉपर यूनिट्स होते हैं, ठीक है, क्लियर, सेंटर पाए जाते हैं, 2 कॉपर सेंटर पाए जाते हैं, क्लियर हो गया। तो कॉपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उनमें कुछ मोबाइल प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन में भी कॉपर पाया जाता है, प्लास्टोसाइनिन में भी कॉपर पाया जाता है, और ये दोनों ही हमारे ईटीसी का पार्ट होती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ठीक है, पहला। दूसरी अगर हम नाम लेते हैं तो आयरन आता है। आयरन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मोबाइल प्रोटीन एक नाम तुमने सुना होगा, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन किससे बना होता है,
आयरन एंड सल्फर से, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा हमने आयरन के रोल में भी देखा है कि ये रेस्पिरेशन में के प्रोसेस के कई एंजाइम के में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो कॉपर हो गया, आयरन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है हमारा क्या, मैग्नीशियम। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में मैग्नीशियम कहाँ पे, मैग्नीज कहाँ पे पड़ा है, इतने बार ये क्वेश्चन में आ गया। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, फोटोसिंथेटिक का कंसेप्ट क्या है, एक्टिव रिएक्शन, फोटोलाइसिस होता है। सो वी विल गो फॉर कॉपर, मैग्नीज एंड आयरन। क्लियर, हम किसके लिए जाएंगे, कॉपर, मैग्नीज एंड आयरन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, if any radiation, if by radiation all nitrogenase enzyme inactivate हो जाती है, तब क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन, देयर विल बी नो, क्या नहीं होगा, ठीक है, देयर विल बी नो फिक्सेशन ऑफ, बेसिकली नाइट्रोजनेज एंजाइम कहाँ यूज होती है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा बेटा। नाइट्रोजनेज एंजाइम का रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारा अमोनिया देता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनेज एंजाइम फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजनेज इन लिग्यूम, यस, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, सिम्बायोटिक फिक्सेशन में लिग्यूम प्लांट में होता है। तो फिक्सेशन और नो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूम, ये सही हो गया। फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तो फिक्स कर रहे हैं हम अमोनिया में, तो ये तो उल्टा ही दे दिया। कन्वर्शन फ्रॉम नाइट्रेट टू नाइट्राइट, नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट होना नहीं, दैट इज नाइट्रिफिकेशन आता है। कन्वर्शन फ्रॉम अमोनिया टू नाइट्रेट, ये नाइट्रिफिकेशन हो गया, और नाइट्रिफिकेशन में हमारा नाइट्रोजनेज एंजाइम का कोई रोल नहीं होता। क्लियर, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, ग्रे स्पॉट ऑफ ओट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, बेटा आपको ये याद रखना होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। हमें पता है कि मैग्नीज की डिफिशियंसी से क्या होता है, सिम्टम्स में ग्रे स्पॉट डिजीज और ओट्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ठीक है, इंटरवेनियल क्लोरोसिस ऑन स्टेम एंड लीव्स में देखने को मिलती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी Mn, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोन इन ग्रीन प्लांट, बोरोन ग्रीन प्लांट में असिस्ट करेगा किस चीज में, बेटा बोरोन के रोल में एक रोल दिया हुआ है कि बोरोन हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बोरोन के रोल में कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और शुगर हमारा क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है, शुगर हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्या है, रूट्स ऑफ विच प्लांट contain red pigments which have affinity for oxygen। अब देखो बेटा, रेड पिगमेंट देख के बच्चा लोग कंफ्यूज्ड, कैरोटीनॉइड पाया जाता है, कैरेट मार्क कर दिया, रूट का ही वो मॉडिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे एक और कीवर्ड है, दैट इज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। और एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन की मतलब ये किस रेड पिगमेंट की बात कर रहा है, ये
लेग हेमोग्लोबिन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लेग हेमोग्लोबिन की बात कर रहा है, ठीक है। लेग हेमोग्लोबिन पिंकिश कलर देता है, इसीलिए क्योंकि रूट व्हाइट होते हैं और रेड, ये हेमोग्लोबिन नाम ही इसलिए दिया ना क्योंकि ये रेड कलर इंपार्टिंग पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ये रेड कलर इंपार्ट करते हैं, तो व्हाइट और रेड मिल करके पिंकिश कलर देता है। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? सो रेड पिगमेंट मतलब यहाँ पे लेग हेमोग्लोबिन की बात कर रहा है। और लेग हेमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? लेग्यूम प्लांट्स में पाया जाता है। देखो कंसेप्ट समझो, कीवर्ड समझा करो। और लेग्यूम प्लांट्स इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? सोयाबीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which aquatic fern perform nitrogen fixation? Which aquatic fern perform nitrogen fixation? बेटा इसके लिए एक नाम याद रखना, वो नाम है एनाबीना अजोली। ये याद रखना, ठीक है। हमारा जो याद करो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने पढ़ा था कि नोस्टॉक एंड एनाबीना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नोस्टॉक एंड एनाबीना ये दोनों फ्री लिविंग एज वेल एज सिम्बायोटिक फिक्सेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। एजोला एक्वाटिक फर्न होता है, ठीक है। सो इस एक्वाटिक फर्न के साथ ये जो एनाबीना होता है ये रहता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और इसी का है आपका नाम एनाबीना एजोली। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम इज कंपोनेंट ऑफ। मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट होता है बेटा? सो मैग्नीशियम इज अ कंपोनेंट ऑफ, मैग्नीशियम इनमें से किसका कंपोनेंट है, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन हम इतनी बार कर चुके हैं। मैग्नीशियम किसका कंपोनेंट होता है? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर में हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट टेक्स जिंक इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट जिंक किस फॉर्म लेते हैं? डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जिंक 2+ आयन, डाइवेलेंट आयन के फॉर्म में लेते हैं, डाइवेलेंट आयन के फॉर्म में लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी Zn++, 2+ यानी Zn++, ठीक है। Zn के फॉर्म में नहीं, जिंक सल्फेट के फॉर्म में नहीं, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं। प्लांट जो लेते हैं वो डाइवेलेंट आयन के फॉर्म में लेते हैं, दैट इज Zn2++, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू किड्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।